अगर आप भी अपने बच्चे को एक नया टेडी बियर दिलाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आज की मूवी देखने के बाद शायद नया टेडी बियर दिलाना तो दूर, घर में पहले से मौजूद टेडी बियर भी आप बाहर उठा के फेंक देंगे। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम जेसिका होता है। जेसिका एक पेंटर होती है और वो एक डिवोर्स्ड म्यूजिशियन मैक्स की वाइफ होती है, जिसकी 2 बेटियां भी होती हैं जिनका नाम एलाइस और टेलर होता है। देन हमें पता पड़ता है कि जेसिका को रोज रात को बुरे सपने आते हैं, इसलिए वो अपने हस्बैंड के सजेशन पर उसके बचपन के घर में शिफ्ट हो जाती है। देन हमें एलाइस दिखाई जाती है जो घूमती हुई बेसमेंट में पहुंच जाती है और उसे वहां पर एक टेडी बियर मिलता है जिसका नाम चॉन्सी होता है। इसके बाद मैक्स को किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ता है और इसी बीच जेसिका की मुलाकात ग्लोरिया नाम की औरत से होती है जो बचपन में जेसिका की पड़ोसी हुआ करती थी और वो उसे बचपन की सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका को कुछ याद नहीं आ रहा होता है। देन एक दिन टेलर की मुलाकात लियम नाम के एक लड़के से होती है और उसका नेचर और कैरेक्टर थोड़ा ढीला सा होता है और इसलिए एलाइस उसे पसंद नहीं करती। लेकिन एक दिन जब जेसिका अपने फादर से मिलने जाती है तो टेलर लियम को घर के अंदर मूवी देखने के लिए बुला लेती है, लेकिन यह बात एलाइस को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो चॉन्सी से कहती है कि मुझे यह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम इसे खा सकते हो। देन में जेसिका दिखाई जाती है जो अपने फादर के पास बैठी होती है और तभी उसके फादर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो उससे बार बार कह रहे होते हैं कि उससे बात मत करना, उससे बात मत करना। लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो जेसिका को उसके फादर से बचा लेता है। और दूसरी तरफ घर पर ड्रिंक करते वक्त लियाम के कपड़े गंदे हो जाते हैं और अपने कपड़ों को साफ करने के लिए जब वो बाथरूम में जाता है तो उसे वहाँ पर टॉवल के नीचे चॉन्सी की मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जब लियाम कॉरिडोर में आता है तो उसे चॉन्सी एक टॉवल के नीचे नजर आता है और देखते ही देखते चॉन्सी एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और जब वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टेलर और जेसिका पहुंच जाते हैं और लियाम बच जाता है। देन नेक्स्ट सीन में जब जेसिका एलाइस को ढूंढ रही होती है तो उसके हाथ में एलाइस की विश लिस्ट आती है जो उसने चॉन्सी के साथ मिलकर बनाई थी और जेसिका उस विश लिस्ट की पिक्चर क्लिक कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि एलाइस खुद को चोट पहुंचाने वाली है, लेकिन जेसिका जल्दी से भागकर जाती है और उसे बचा लेती है। देन जेसिका एक साइकेट्रिस्ट को बुलाती है जिसका नाम डॉक्टर सोटो होता है और डॉक्टर सोटो आते ही एलाइस को एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर वो टेडी बियर भी मौजूद होता है और डॉक्टर सोटो कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके एलाइस का काउंसलिंग सेशन स्टार्ट कर देती है और काउंसलिंग सेशन खत्म होते होते डॉक्टर सोटो को यह पता पड़ जाता है कि एलाइस ने असल में एक इमेजिनरी फ्रेंड बना रखा है और वो उसी के साथ बतियाती रहती है और उसे यह भी पता पड़ता है कि एलाइस जेसिका से बहुत ज्यादा नफरत करती है। देन डॉक्टर सोटो जेसिका को पूरी बात समझाती है और वो उसे एलाइस से मिलता जुलता एक और केस दिखाती है जिसमें एक लड़का नेवर एवर वर्ड का यूज करता है और ये वर्ड सुनते ही जेसिका बेसमेंट में जाती है और एक बॉक्स उठाकर लाती है जिसमें एक पेंटिंग होती है और उस पेंटिंग पर भी नेवर एवर वर्ड लिखा होता है। देन जेसिका डॉक्टर सोटो से कहती है कि हमें उस टेडी बियर को नष्ट करना होगा, तो डॉक्टर सोटो कहती है कि कौन सा टेडी, तो जेसिका कहती है कि वही टेडी जो रूम में रखा हुआ था। लेकिन जब डॉक्टर सोटो जेसिका को कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाती है तो वहाँ पर कोई टेडी बियर मौजूद नहीं होता और यहाँ पर जेसिका समझ जाती है कि वो टेडी बियर डिमोनिक है और वो सिर्फ जेसिका और एलाइस को ही नजर आता है। और इसके तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है कि एलाइस अब गायब हो चुकी है और उसे ढूंढते हुए टेलर ग्लोरिया से मिलती है और ग्लोरिया टेलर को बताती है कि जेसिका भी बचपन में एक ऐसे ही इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बातें किया करती थी। देन हमें पता पड़ता है कि यह इमेजिनरी फ्रेंड अक्सर बुरी आत्माएं होती हैं जिन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाती हैं। देन ग्लोरिया और टेलर जेसिका से मिलते हैं और जेसिका उन दोनों को बताती है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। बचपन में जिस आत्मा ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी असल में उसी आत्मा ने एलाइस को भी अपना शिकार बनाया है और वह उन दोनों को अपने बचपन में बनाई हुई विश लिस्ट दिखाती है जो कि एलाइस से बहुत ज्यादा मिलती जुलती होती है। देन जेसिका अपनी विश लिस्ट का सारा सामान लेती है और बेसमेंट में जाती है और अपना सारा सामान एक बास्केट में डालकर जला देती है और अपने हाथ में चाकू भी मार लेती है, लेकिन वहाँ कोई डोर ओपन नहीं होता। लेकिन जब वो टेलर की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलती है तो डोर ओपन हो जाता है। देन वह तीनों उस डोर के जरिए नेवर एवर की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जेसिका अपने बचपन की सारी यादों को देखती है और तभी एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है और वो ग्लोरिया को खींचकर एक कमरे के अंदर ले जाता है और मौत के घाट उतार देता है। देन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद और कई तरह की डीमंस का सामना करने के बाद आखिरकार टेलर और जेसिका एलाइस को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और जब वह तीनों उस दुनिया से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो एक डीमन जेसिका को पकड़ लेता है, लेकिन जेसिका टेलर को जैसे तैसे बचा लेती है। लेकिन जेसिका को बचाने के चक्कर में पेट्रोल में आग लगने की वजह से घर में भी आग लग जाती है, लेकिन वह तीनों सही सलामत बचकर बाहर आ जाते हैं। और अब सवाल यह आता है कि चॉन्सी जेसिका के परिवार के पीछे क्यों पड़ा हुआ था और आखिर जेसिका अपने बचपन की सारी यादें क्यों भूल चुकी थी और जेसिका के फादर उसे किससे बात करने से मना कर रहे थे। क्या चॉन्सी का आतंक खत्म हो जाएगा या फिर वो किसी और को अपना
शिकार बनाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी होगी इमेजिनरी, जो रिलीज हुई थी 8 मार्च 2024 के दिन। तो यह था इमेजिनरी मूवी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।